हेलो गाइस, अभी तक तो सभी को खबर लग चुकी होगी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। नई डेट आ गई है 10 अक्टूबर 2021। 10 अक्टूबर 2021 नई डेट आ चुकी है। इस मौके को बर्बाद मत करो। आईएएस बनने का ये आपको मौका मिला है, ऊपर वाले ने मेहरबानी करी है। किसी वजह से अगर आपकी तैयारी में कुछ कमी आई है तो उस कमी को पूरा कर लो, या फिर अभी तक आपने तैयारी अपनी शुरू नहीं की है तो भी मौका है जंग जीतने का। क्योंकि अभी जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा उसको अगर फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है, 100% गारंटी। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, जैसे कि इतने सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, मेरे बताए गए चीजों को फॉलो करते हुए आपने अगर अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया होगा तो आपके पास मौका है मल्टीपल टाइम रिवाइज करके सुनिश्चित करने का अपने सिलेक्शन को। तो इस टाइम को बिल्कुल बर्बाद मत करना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली है कि कम समय पर अब जल्दी तैयारी करके अपनी जिंदगी बदल लो, अपने परिवार को खुश कर दो, उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी। राइट, तो ये अब मौका मिला है, इस मौके को छोड़ना नहीं। आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या चीजें आपको बताने वाला हूं तो वो सुनो। मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किस प्रकार से स्मार्ट स्टडी करोगे तो कम समय में पूरी की पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले जो स्टूडेंट आज पहली बार इस वीडियो पर आए होंगे उनको मैं बता दूं कि अपना एक करंट अफेयर्स का चैनल है। जिस पर्टिकुलर चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो करंट अफेयर्स का ही चैनल है। यहां पर डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर मैं आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कराता हूं और 100% गारंटी के साथ तैयारी कराता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं, जो टॉपिक्स, उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और ये गारंटी हवा में नहीं देता, इसके प्रूफ भी देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ की लिंक मिल जाएगी कि पिछले सालों में जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए हैं, जो मैंने अपने करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसी से आए हैं, उसके प्रूफ देता हूं मैं। आप चेक कर सकते हैं अगर नया आए हैं। बाकी रेगुलर स्टूडेंट सब जानते हैं इस बारे में। और जनरल स्टडीज का एक अपना अलग से चैनल है, झा सर अकेडमी। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। वहां पर जीएस की मैं आपकी तैयारी करवाता हूं। मेरा नाम कमलाक्ष झा है। फेसबुक पर आप मुझे ऐड कर सकते हैं, ट्विटर पर ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम का अपना चैनल है, एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि हर एक अपडेट्स, मैं जो भी चीज कवर कराता हूं वो आपको मिल जाए टाइम पर। राइट, तो चलो, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने का, फोकस रहकर तैयारी करने का। अब आपके पास एक डेट है 10 अक्टूबर 2021 की। इस डेट से पहले पहले पूरी तैयारी अच्छी कर लेनी है। अपने आप को एनर्जी से भर डालो और एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि नाम के आगे आईएएस आईपीएस लगाना है, चाहे कुछ हो जाए। राइट, और तैयारी अपनी करना है। जान लगा दो, दिन रात एक कर दो, निकाल दो अपने परिवार को हर मुसीबत से, क्योंकि काफी सारे लोग के परिवार आज की डेट में मुसीबत में हैं। लॉकडाउन के चलते, हेल्थ के चलते बहुत नेगेटिविटी बाहर है, बट अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो और निकाल दो। राइट, अपनी मदद करो, अपने परिवार की मदद करो, फिर सोसाइटी के लिए आप काम करोगे। सिविल सर्विसेज को क्रैक करके चेंज कर दो अपने अपने हर चीज को, अपने सपने को पूरा कर लो। इस मौके को बर्बाद मत करना। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहली बेसिक चीज जो सभी लोग गलती करते हैं, दुनिया जहां की चीजें करते रहते हैं, किताब नहीं पढ़ते। ये एग्जाम में आपको सिलेक्शन मिलेगा किताब को पढ़ के। और कौन सी किताब पढ़नी है तो मैं आपको बताता हूं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक ये पढ़ डालनी है आपको। जो किताबें अभी मैं बता रहा हूं वो अगर पढ़ लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अभी जो 10 अक्टूबर को जो एग्जाम होगा, आप एग्जाम देकर बाहर निकलोगे, मुस्कुराते हुए निकलोगे, मेंस की तैयारी करने के लिए निकलोगे। इंडियन पॉलिटी पूरी पढ़ लेना, ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो 2 बार रिवाइज कर लेना। पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी, मेडिवियल, एंशिएंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की आपको पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, अवेलेबल है इजीली मार्केट में। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूंगा मैं। अगर अमेजॉन वगैरह के थ्रू आपके पास आ जाए तो अच्छा है, वैसे लॉकडाउन चल रहा है, लेट ही पहुंचेगी। और बाकी अगर होगी आपके पास तो बढ़िया, नहीं तो पीडीएफ वगैरह तो अवेलेबल रहती है ऑनलाइन। राइट, पीडीएफ के थ्रू पढ़ लेना। और स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ये इंग्लिश में भी जो किताबें जो मैंने आपको बताई ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। एनवायरमेंट शंकर आईएएस की किताब जो है वो हिंदी में नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये किताब को पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एनवायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए दृष्टि की एक बुक आती है, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका एनवायरमेंट पूरा हो जाएगा। और मैं जो चीज आपको बता रहा हूं उस पर थरोली करना। एनवायरमेंट की तैयारी तो इतनी सॉलिड कर लेना, क्योंकि आपके सिविल सर्विसेज का जो आपका एग्जाम होता है और फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम होता है वो एक ही होता है। और फॉरेस्ट सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को
टेस्ट करने के लिए आपके सिविल सर्विसेज की जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीलिम्स जो होता है आपका, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एनवायरमेंट से आते हैं और अधिकतर बच्चे जो है वो एनवायरमेंट को जो है वो पढ़ते नहीं है, एनवायरमेंट को छोड़ देते हैं, राइट। तो जिसके कारण फिर बाद में उनको भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट। तो ये तो है ही, हिस्ट्री वगैरह ये सब है, बट ये वाला सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जीसी लियोंग की किताब जो है वो ज्योग्राफी के लिए है आपके पास, आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं। इस पे बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी उठाना आप बायोलॉजी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, इसके लिए आप एनसीईआरटी उठाओ। अभी देखिए कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट आएगा कि सर एनसीईआरटी सिर्फ इन्हीं की किताबों की पढ़नी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 11th और 12th की ये वाली हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है और बायोलॉजी की और इकोनॉमिक्स की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से लेकर 12th क्लास तक की, राइट। वैसे तो सिर्फ हिस्ट्री के लिए जो मैंने आपको किताब दी उतनी सफिशिएंट है, बाकी इसके लिए बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स के लिए बेस अगर आपके अच्छे क्लियर नहीं है तो वैसे तो इकोनॉमिक्स जो है वो 9th क्लास से प्रॉपरली शुरू होती है, बट 6th 7th 8th क्लास में भी इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि बेसिक चीजें हैं बस, राइट। बाकी तो 9th क्लास से शुरू होती है इकोनॉमिक्स। और बायोलॉजी के लिए आप चाहो तो 11th क्लास की ही बायोलॉजी जो है वो आप कवर कर सकते हो, 11th क्लास की, 12th की अगर स्किप भी करना चाहो तो भी चलेगा, बट फिर भी अगर आप एक बार गो थ्रू कर लो तो वेल एंड गुड। और बाकी करंट अफेयर्स के साथ तो आपको लिंक करना ही है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। बट अभी जो सवाल है, जो क्वेश्चन है आप लोग के माइंड में कि सर आपने भी हमें हमेशा अपने लेक्चर्स में कहा है कि हर सब्जेक्ट की 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो देखो अभी जो ये मैं आपको टारगेट जो बता रहा हूं कि आसानी से प्रीलिम्स को क्रैक करने का और मेंस की लगभग अपनी 60 से 70% प्रिपरेशन को पूरा करने का, तो वो जो 4 महीने में जो आप कर पाओगे वो ये सब चीजें अचीव कर पाओगे। प्रीलिम्स तो आपका गारंटी निकलेगा, ये सब चीजें आप फॉलो अप कर लेते हो। और इवन तो मैं तो ये भी दावे के साथ कहता हूं कि अगर जो मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं और जो चीज उसमें इंस्ट्रक्शन देता हूं कि ये टॉपिक को कवर करो, तो उसमें आपका प्रीलिम्स तो कंफर्म है ही निकलना, राइट। बट अपन जनरल स्टडीज को भी अपना और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको 4 मंथ की दी है और अभी कुछ चीजें और बाकी है देना, राइट। तो अभी के लिए आप एनसीईआरटी, यानी कि अगर आपको ये करना है, यानी कि अभी क्वालिफाई करना है एग्जाम को कम समय पर, तो एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो, वरना एनसीईआरटी ही आपके जो है वो अच्छे से कवर करने के लिए 2 से 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने तो एनसीईआरटी इकलौती ले लेगी। तो ठीक है, अपन को स्ट्रेटेजी वाइज चलना है, तो इसलिए मैंने आपको अभी एनसीईआरटी के उस पे चक्कर में नहीं ले जा रहा हूं। लिमिटेड किताबें, मल्टीपल टाइम रिवीजन, ये चीज मैं आपकी करवाना चाह रहा हूं। लिमिटेड रिसोर्स रखो, हमेशा सुना होगा, किताबें लिमिटेड होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, सिर्फ इतना कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बेसिक टॉपिक अगर समझ में नहीं आएंगे तो उसके लिए आगे मैंने एक आपके लिए ऑप्शन रखा हुआ है, कुछ अपने कोर्सेज हैं उसको आप ज्वाइन करोगे तो आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ आप, और प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको करना क्या है कि कौन से टॉपिक्स जो है वो पूछे गए, हर एक क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक का है, वो टॉपिक आपके चाहे या तो जीएस का होगा या करंट अफेयर्स का होगा। करंट अफेयर्स वाले टॉपिक को हटा देना, जनरल स्टडीज वाले जितने भी टॉपिक पिछले 10 साल में पूछे गए उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक्स तो थरोली प्रिपेयर कर लो, राइट। और इकोनॉमिक्स के कौन से टॉपिक पूछे आ रहे हैं, तो वो तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो पूछे आते हैं वो करंट अफेयर से उठाकर पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए, साइंस के लिए जो भी स्टैटिक पोर्शन से चीजें पूछी आ रही है पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर के टॉपिक से उठा के कर लो, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। आप देखो टॉपिक करना, सिर्फ वो क्वेश्चन मत कर लेना। वो क्वेश्चन अगर जैसे चोल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट, पूछा गया है, चोल एम्पायर के बारे में पूरा पढ़ लो। इस तरीके का पढ़ना है आपको कि पिछले 10 साल में जो जो टॉपिक्स पूछे हैं सिविल सर्विसेज के अंदर वो उठा लो। 10 साल सफिशिएंट है, वैसे तो 5 साल करना ही सफिशिएंट होता है, बट फिर भी मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए 10 साल बोल रहा हूं। ये पूरी चीज आने वाले 4 महीने में हो जाएगी, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी चीज बताऊंगा मैं। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स के मामले में आप लोग जानते ही हैं मुझे कि मैं बहुत सालों से आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूं। जनवरी 2020 से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। जनवरी 2020 से हर एक टॉपिक की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए करंट अफेयर्स के अंदर। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर पेपर पोस्टपोन हो गया, 10 अक्टूबर हो गया, हम लोग मई 2020 से नहीं कर सकते क्या? तो नहीं कर सकते, क्योंकि जनवरी मतलब पिछले साल की अगर हम लोग बात करें 2020 की, तो अक्टूबर में आपका अगेन एग्जाम हुआ था, सिविल सर्विसेज पोस्टपोन हुआ था पिछले साल भी, है ना। तो उस समय जो आपका एग्जाम हुआ था ना, उसमें 2019 के करंट अफेयर ज्यादा पूछे गए थे। अब लोग बोल रहे थे कि करंट अफेयर से कुछ आया नहीं, अरे करंट अफेयर से ही तो जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पूछे गए थे। ये क्यों नहीं देखा आपने? क्योंकि जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं जीएस के, वो जो भी करंट अफेयर्स में जो भी चीज आ रही होती है वो ही उठा के आपसे जीएस में पूछी जाती है। जैसे कि करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया कि किसी अगर बात चल रही किसी लोकेशन की, तो उस लोकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे करंट अफेयर्स के अंदर। मतलब कुछ नई खोज हुई है, किसी चीज की डिस्कवरी हुई है, तो उससे रिलेटेड, जैसे कि कोई कुछ क्राइम हुआ, कुछ इशू हुआ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये फलाना इशू कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है।
या किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर इन बातों के बारे में मेंशन है। तो ये ऐसी चीज आ जाती है। तो आपको जीएस के साथ लिंक करते हुए अपनी तैयारी करनी हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूरे फ्री लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं, उन लेक्चर्स को 2x की स्पीड में कवर करो। और बाकी कुछ ही दिनों में मैं आप लोग के लिए एक रिवीजन क्लास शुरू कर रहा हूं, जिसमें अपन 2020 से पूरे करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, पूरी तैयारी कराऊंगा। डेली 40 से 50 मिनट की एक क्लास लूंगा, उसमें आपकी पूरा रिवीजन करा दूंगा आपके एग्जाम तक, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास भी मौका है कि आप लोग को और बेटर करने का, आपको और स्ट्रांग बनाने का। तो मैं तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आपको अब मेहनत करनी है, राइट, मन लगा के तैयारी करनी। तैयारी ऐसी करो कि अब वाला जो अटेम्प्ट है ना 2021 का, आपका आखिरी बनना चाहिए, आखिरी अटेम्प्ट बनना चाहिए। और बाकी मैंने आपको बताया एनसीईआरटी आप उठाओ, बायोलॉजी की और इकोनॉमिक्स की आप पढ़ सकते हो अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। और बाकी करंट अफेयर्स में ध्यान देना, जितने भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं, साइंस से रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं, वो पूरे टॉपिक आपको उठाने, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं, वो पूरे टॉपिक आपको उठाने, जो मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं पूरे करंट अफेयर्स में। और अभी भी चली रही है क्लासेस करंट अफेयर्स की, फॉलो अप करते रहो। बट जनवरी 2020 से पूरा करना है। और देखिए सीसेट को आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया है कि लोगों ने जनरल स्टडीज की तो दम लगा के तैयारी करी, राइट, और सीसेट की उनने अच्छी तैयारी नहीं करी, और उसके कारण से जीएस में तो उनके 140 पार हो गए, बट सीसेट को वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। और फिर उनने बाद में बोला एक साल अपना बर्बाद करके कि अरे यार कमलाक्ष सर ने बोला था कि सीसेट की तैयारी कर लो, हमने नहीं करी और आज पछता गए। ऐसा मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो। बट देखो सीसेट की तैयारी सिर्फ वही लोग करें जो पिछले 5 साल के, अभी आज के दिन ही आप क्या करो, सीसेट के पिछले 5 साल के पेपर डाउनलोड करो। आने वाले 5 दिन के अंदर अंदर हर दिन जो है वो एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप जो है वो इन 5 पेपर में से, अगर आपके सभी पेपर में 50 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, 50 से ज्यादा क्वेश्चन 80 में से करेक्ट हो रहे हैं, आपको सीसेट को टाइम देने की जरूरत नहीं है, राइट। इसके बाद बट अगर आपके 50 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो सीसेट की अच्छी तैयारी करो। सीसेट का सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है, यूपीएससी ने सिलेबस जो दिया हुआ है, सिर्फ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की, उन एरियाज की तैयारी करो। बट एक चीज मेरी ध्यान रखना, पिछले 3 साल के पेपर उठा के देखना सीसेट के, आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी करके गए थे वो मुंह लटका के बाहर निकले हैं। क्योंकि सिविल सर्विसेज ने क्लियरली इंडिकेटर दे दिया है कि बेटा आ रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के दम पर मत आना, क्वांट और रीजनिंग अपनी अच्छी करके आना। और क्वांट और रीजनिंग में सिर्फ एक चीज चाहिए कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। और आपको अगर ट्रिक पता हो गई और आपने उसकी अगर 20 एक क्वेश्चन भी उस एक टॉपिक के सॉल्व कर लिए तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे सीसेट को, ठीक है। तो सीसेट के लिए आप हमारे कोर्सेज भी हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और बाकी ये चीज आपको करनी है, मैंने आपको पूरी बुक्स का आइडिया दे दिया, एक आइडिया दे दिया आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। सिर्फ इतना कर लो, इतनी दम लगा लो, देखना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शनल की भी थोड़ी सी मैं बात कर लूं। तो अगर आपने अभी तक अपने ऑप्शनल को चूज नहीं किया और आप कंफ्यूज हो अभी भी कि कौन सा ऑप्शनल आपको चूज करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक छोड़ दूंगा। एक मैंने ऑडियो क्लिप बनाई हुई है जिसमें पूरा बताया हुआ है कि कैसे आप अपने ऑप्शनल को चूज करें और अपनी तैयारी करें। और अगर आपने ऑप्शनल चूज कर लिया, अपनी तैयारी करते आ रहे हो, तो अभी ऑप्शनल को 1 से 1.5 घंटे का समय दो। कब तक? अगस्त फर्स्ट वीक तक, पहले हफ्ते तक दो। उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है। ऑप्शनल की तैयारी आपको पूरी तरह से जीएस में जुट जाना है। और मैं आपको पूरा बता चुका हूं कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। सिर्फ इतनी किताबें पढ़ लो और जो जो चीज मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कर लो, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी होगा, राइट। अब समस्या जो आती है स्टूडेंट्स में वो ये है कि सर हम लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, हम तो बुक्स पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, हमें समझ में नहीं आता, तो क्या करें हम लोग। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताता हूं कम समय पर अपनी तैयारी को बेस्ट करने की। वो ये है कि आप मेरे द्वारा लॉन्च किए गए जो कोर्सेज हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनवायरमेंट का कोर्स जिसका वेटेज काफी ज्यादा होता है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के अंदर, इस कोर्स को तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, हाईली रिकमेंडेड। इसमें मैं आपको पूरे एनवायरमेंट के हर एक टॉपिक जो आपसे पूछे जाएंगे वो पूरे के पूरे कवर कराऊंगा। वीडियो लेक्चर्स इसके आपको मिलेंगे और लाइफ टाइम एक्सेस होगा वीडियो लेक्चर का। ऐसा नहीं है कि आज परचेस करोगे तो आपको जो है वो 1 साल के बाद इसकी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लाइफ टाइम एक्सेस देता हूं, राइट। वीडियो लेक्चर हमेशा रहेंगे आपके पास, स्टडी मटेरियल पीडीएफ मिलेगी आपको हर एक लेक्चर की, हर एक टॉपिक की। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मेंस के लिए भी और इवन प्रीलिम्स के लिए भी। आगे चल के कोर्स फिनिश करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज दे दूंगा इसकी भी, राइट, कि जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाए एनवायरमेंट के क्वेश्चन। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको डेमो क्लास अटेंड करनी है तो उसके लिए आपको 9713282838 ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आपको मैसेज डालना है एनवायरमेंट कोर्स। 24 घंटे के अंदर उसकी आपको डेमो लिंक और कैसे ज्वाइन करना है कोर्स को उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो 499 रुपीज मात्र इसकी फीस है।
और इसके अलावा पॉलिटी के लिए कोर्स लॉन्च हो रहा है अगले 2 दिन में। पॉलिटी के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हर एक टॉपिक पॉलिटी का कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा पॉलिटी के हर एक टॉपिक का, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, फिर बाद में चल के आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दूंगा, मेंस के भी क्वेश्चन बीच बीच में दूंगा, राइट। तो ये पूरी चीज आपकी प्रोवाइड करा रहा हूं, मात्र 949 रुपीज इसकी फीस है, राइट, पॉलिटी की। और बेस्ट मौका है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का। किसी भी टॉपर से पूछ लो, उनका कहना यही होता है एग्जाम के पास टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या रहता है, आपको पता होता है कि आप जो है वो कितने पानी में है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और मैं जो आपको ये वाली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता हूं, अब तो आपके पास मौका है कि आप जो है, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज में ये चीज होती है कि आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, वो टारगेट्स आपको करने होते हैं, यानी कि आपको डेली टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, उन टॉपिक्स को आप फिनिश करते हो, राइट। और फिर उसके बाद सैटरडे और संडे को वीक में 2 दिन जो है वो आपके 100 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं। तो ऐसे टोटल 25 टेस्ट की टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोग के लिए प्रिपेयर की हुई है। इसमें 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, यानी कि पूरा मॉक टेस्ट आपको 10 दिए जाते हैं और 15 सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट हैं। डिटेल सोल्यूशन हर एक टेस्ट का है, टेस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और इसकी फीस मात्र 1299 रुपीज है। और जो क्वालिटी मैं आपको ऑफर करता हूं वो, और इस फीस में वो क्वालिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर। और ये सब चीजें आप करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, कोर्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, राइट। दूसरों के कंपैरिजन में बहुत आगे चले जाओगे आप, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है पूरी चीज बताई जाती है। सीसेट के कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको हर एक टॉपिक जो है क्वांट का और रीजनिंग का, ठीक है, हर एक टॉपिक, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में क्या चीज होती है और आज की डेट में डिमांड ही है क्वांट और रीजनिंग की तैयारी करने की, कि आपको क्वांट और रीजनिंग को तो सॉलिड करके चलना है, तभी सिलेक्शन होगा, वरना सीसेट को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जा रहा है। पिछले 2-3 सालों के पेपर को देखकर ये एनालिसिस निकला है, राइट, कि सिविल सर्विसेज के अंदर आप अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के दम पे जा रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता इंपॉसिबल है, बट मुश्किल है। बट क्वांट और रीजनिंग में सिर्फ इतनी सी चीजें, आपको सिर्फ ट्रिक पता होनी चाहिए, और अगर आप ये सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी ट्रिक्स जो है वो पता लग जाएगी हर एक टॉपिक की। इवन 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको इस सीरीज के अंदर दिए जा रहे हैं। 3 डेमो लेक्चर्स हैं, और कैसे ज्वाइन करना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको अगर वो चाहिए डेमो अटेंड करना है तो लिख दो सीसेट कोर्स, या हिस्ट्री का भी एक कोर्स है अपना, और 9713282838 पर भेज दो। हिस्ट्री के कोर्स में आपको एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट पूरी की पूरी करवाई जा रही है। 1000 प्लस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दी जाएगी, और वीडियो लेक्चर्स एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे वीडियो लेक्चर हर एक टॉपिक के इसमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3 डेमो क्लास भी आपको इसमें दी जाती है, राइट। और कंप्लीट नोट्स हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का आपको इसके अंदर दिया जा रहा है हिस्ट्री के कोर्स में। इसकी मात्र फीस जो है वो 999 रुपीज है, मात्र फीस। पहले लाइव क्लासेस चलती थी, अभी जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, मतलब कि पूरे कोर्सेज में। और इस कोर्सेज के अंदर जो क्लासेस आपको दी जाएंगी वो हाई क्वालिटी क्लासेस होंगी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कि सिर्फ आपको जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आए, ये पूरे चीज जो है वो, ये पूरी फैसिलिटी जो है वो इन कोर्सेज में आपको करवाई जा रही है। ऑप्शनल अगर आपका सोशियोलॉजी का है तो उसके लिए भी हमारा एक कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कोर्स को। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई वो अगर आप कर लेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये कोर्सेज देखो, कोर्सेज लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी, डेमो अटेंड करके अगर अच्छा लगे तो ले सकते हो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। बाकी ये सब किताबें जो मैंने आपको बताई है वो तो आप जरूर करो ही करो। करंट अफेयर्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो अटेंड करिए। जनवरी 2020 से पूरे करंट अफेयर्स अवेलेबल है, और अभी मैं इसकी कुछ दिनों में फ्री रिवीजन क्लास भी आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज में, सेशन में। और बिल्कुल जान लगा दो यार, बिल्कुल, मतलब कि ये इस मौके को बर्बाद करना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है, लग जाओ अब, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी समस्या आती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।